हेलो स्टूडेंट्स, तो ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 और यहाँ पे एक सेट हमको गिवन है 1 2 3। ये इसमें से ही बनाया गया रिलेशन है। तो हमको क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव है, बट इसमें सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि 1 2 तो है बट 2 1 इसमें नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन इसकी राइट आएगी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज अ बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन के लिए हमको 1 1 और ऑन 2 ये दोनों प्रूव करने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको 1 1 और ऑन 2 रियल पे लेंगे तो रियल के लिए ना तो कांस्टेंट नंबर जो रियल पे 1 1 ऑन 2 होगा और ना ही जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और ना ही एक एक्स्ट्रा लॉग या लॉग वाला फंक्शन होगा। सिर्फ जो हमारे पास मतलब कि लीनियर फंक्शन है वो हमारा 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा इन अ रियल नंबर। तो ये सी ऑप्शन इसमें सही रहेगी, ये बाइजेक्शन है। उसके बाद हमारे पास थर्ड, सिंपली हमने फॉर्मूला बताना है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है कॉस इनवर्स। तो ये माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस, ये हमारे पास पाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि हमारे पास 2 पाई बाय 3 बनेगा। तो हमको पता है कि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 के इक्वल आ जाएगा। और इसको कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल किया तो पाई बाय 3 हमारे पास, जो कि डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी ना। उसके बाद है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 भी हम जानते हैं कि 1/2 जो इसकी वैल्यू होती है ये 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6 पे होती है। तो हमारे पास सिंपली पाई बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ साइन इनवर्स 0, तो साइन 0 किस पे होता है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू पाई पे और 0 पे, दोनों पे 0 होती है। तो यहाँ पे हमको पाई नहीं गिवन है, तो 0 डिग्री मतलब कि 0 इसमें आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, जो कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगी ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हमको ये भी पता है इसका इंटरवल -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारे पास सही रहेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव मतलब कि वो मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट ऑप्शन है वही लग रही है, क्योंकि बस फर्स्ट में हमको जो गिवन है मैट्रिक्स वो है 0 -5 5 0। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो इसका ट्रांसपोज करने पे हमारे पास 0 -5 5 0 और इसका माइनस कॉमन लेने पर 0 -5 5 0, जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ही वापस आ जाता है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हमारी। तो हम बोल सकते हैं इसमें हमारी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद 10th क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर एक मैट्रिक्स ए हमको गिवन है तो हमने इसका A2 3 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में बताना है। तो हम देखेंगे ये A11 है, ये A12 है और ये A13 A21 A22 और A23 जो कि 2 है, 2 3 ही पता करना है। तो हमको सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें हमने इस एक्स वाई को 12 के इक्वल रखेंगे हम, मैट्रिक्स दोनों इक्वल है आपस में, और एक्स की वैल्यू हमको इसमें जो है वो 4 के इक्वल है। तो वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमने। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से 4 को, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि हमको एक्स वाई 12 के इक्वल है। तो 4 अगर हम सब्सिट्यूट करेंगे तो 4 डिवाइड में चला जाएगा और हमारे पास 3 वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा ना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाए। तो यही मैट्रिक्स हमको लग रहा है कि इसमें ऐसा होगा, इसका ट्रांसपोज करने के बाद यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ना। उसके बाद हम देख लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू 3 - 7। तो ये हमारे पास एक 1/2 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है हमने। ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम्स रोज बन जाती हैं और नंबर ऑफ रोज कॉलम्स बन जाती है। तो इसमें सिंपली हमारे पास जो है 3 - 7 यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ना। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स है जो ये सिमेट्रिक और एज वेल एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 का है, तो हमारी यहाँ पे सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगी ना। उसके बाद हमने इसमें हमको एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो हमको पता है हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को इक्वल करना है और एग्जैक्ट जो वैल्यू एक्स की वैल्यू
टू सब्सिट्यूट करने पे k वैल्यू आती है, तो k को हम इक्वल रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 और इसकी लिमिट है जो x अप्रोचेस टू 2 ले लेंगे हम। तो k तो हमारा लेफ्ट साइड में रह जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की हम आइडेंटिटी जानते क्या होती है, a माइनस बी एंड a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, मतलब कि 4 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास x माइनस 2 ऑलरेडी है, उससे कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें हम x 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 4। तो हमारे पास सिंपली इसमें जो है हाँ एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ इसमें प्लस होता है, सॉरी प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये 4 प्लस 4 12 आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 12 आ गई और हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही हो गया ना। उसके बाद देख लेते हैं हम tan इनवर्स ई एक्स का इंटेग्रल, ये भी बहुत ईजी है। तो ये हमारे पास पहले tan इनवर्स x का 1/1 प्लस ई रेज टू पावर 2x और ई रेज टू पावर x का जो इंटेग्रल डेरिवेटिव होता है वो ई रेज टू पावर x ही होता है। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन नंबर है ये हमारी बी सही हो जाएगी। इसके बाद हमने डेरिवेटिव करना है और सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें π/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सिंगल डेरिवेटिव साइन एक्स का को होगा cos x और डबल डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। तो x की वैल्यू को अगर हम π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए है। नाउ ये भी बहुत ईजी है, सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, पर पहले हमको dx अपॉन dt अगर हम करेंगे तो ये 2a आ जाएगा, और अगर हम dy अपॉन dt करेंगे तो ये 2at आ जाएगा। तो अगर हम dy अपॉन dx कैलकुलेट करना चाहते हैं तो dy अपॉन dx को dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे हम। तो dy अपॉन dt हमारे पास 2at है और dx अपॉन dt हमारे पास 2a के इक्वल आया, तो t सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नाउ द इसके बाद भी हमने डेरिवेटिव करना है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम dy अपॉन dx बोल रहे हैं, कॉस इनवर्स x का क्या होगा। कॉस इनवर्स का होता है वैसे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। और साथ में ई रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x होता है, तो हमारी इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो वो राइट हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूज एट अ पॉइंट, अगर किसी का डेरिवेटिव फंक्शन का कॉन्टिन्यूज है उस पॉइंट पे, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगी। उसके बाद है y इज इक्वल टू 8 साइन थीटा, x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो हमने dy अपॉन dx पता करना है, तो पहले हम dy अपॉन डी थीटा पता करेंगे। dy अपॉन डी थीटा हमारे पास 8 कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। देन हम पता करेंगे dx अपॉन डी थीटा, जो कि हमारे पास -4 साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx आ जाएगा, और एट x इज इक्वल टू π/6 पे हमने पता करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 कॉट थीटा बन जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 एंड कॉस ओवर साइन हमारे पास जो है वो कॉट थीटा होता है। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -cot 30 डिग्री, तो ये -cot 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो cot है, cot 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास जो है वो √3 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है -2√3, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी ना। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी हमने सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x होगा, और y1 x की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमने सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसका हम dy अपॉन dx करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, एंड साइन एक्स का होता है cos x, तो ये बन गया हमारे पास cot x, और cot x को एट π/4 पे 1 वैल्यू होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है जो राइट हो जाएगा ना। उसके बाद है स्लोप ऑफ अ नॉर्मल ऑफ द कर्व एज अ 0.7, देन द पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो ये थोड़ा सा हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपली हमको पता है जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होती है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल होती है। तो अगर आपको नॉर्मल की स्लोप गिवन है तो -1/7 है जो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एट द मैक्सिमा।
तो मैक्सिमम में हमने देखना है जो इसका मैक्सिमम पॉइंट π/2 होगा, मतलब कि हमारा जो y की वैल्यू π/2 होगी इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा y1 क्या होगा, अगर हम यहाँ पे π/2 पुट कर दें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारा y1 है। और जो स्लोप है, स्लोप कैसे आती है, डेरिवेटिव करने पर, तो dy/dx जब हम करेंगे तो ये cos x आ जाएगा, और π/2 पुट करने पर cos π/2 की वैल्यू 0 आ चुकी है, मतलब यहाँ पे स्लोप हमारी 0 आ गई है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू हो, x1 की वैल्यू वैसे हमको 0 गिवन है, बट अगर कुछ भी हो, बट फिर भी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी आ चुके हैं y-1, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी हो चुकी है। नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x एट द पॉइंट ऑफ द मिनिमम इन द इंटरवल। तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y-y1 और ये -1/m एंड x माइनस x1। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, इसमें हमको मिनिमम पॉइंट दिया गया है, तो इसका मिनिमम पॉइंट जो पाई होता है, तो सबसे पहले तो हम अगर इसमें वैल्यू को पुट करेंगे cos पाई हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू y माइनस ऑफ 1 के इक्वल आ चुकी है। देन यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, यानी कि अगर हम इसका dy/dx करेंगे स्लोप निकालने के लिए, तो वो हमारे पास माइनस साइन x होगा, और हमारे पास यहाँ पे पाई वैल्यू है, तो साइन पाई तो 0 के इक्वल होता है, यानी कि ये सारा फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल वैल्यू है y माइनस ऑफ -1 यानी कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमारी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगी। ये आपने ध्यान देना, यहाँ पे इंटरवल हमने अगर मिनिमम कहा गया तो हमने पाई लेनी है वैल्यू cos x के लिए, और यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू कही गई है तो हमने यहाँ π/2 लेना है sin x के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल एट अ क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू a देन द मिनिमम पॉइंट। तो हम जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसको हम मिनिमा पॉइंट बोलते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन हमारी है जो वो राइट हो जाएगी। ना उसके बाद है इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो ये हमारी बी ऑप्शन है, 1/2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहा होता तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता, बट उसमें ट्रायंगल के साथ पूछा है तो उसका हाफ कर देंगे। A vector and B vector and C vector are the three edges of a rectangle parallelepiped, then the volume of rectangle or parallelepiped is equal to, तो वो हमारे पास बराबर होता है A vector, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ये तीनों की, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर की। तो अब हमने इसकी प्रोजेक्शन पता करनी है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो A डॉट B हमारे पास सिंपली यहाँ पे 14 आ जाएगा, और इनका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने पे हमारे पास 26 आ जाएगा, रूट 26 मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी वेक्टर। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसमें जो है वो राइट हो जाएगी। ना उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं हम क्या आएगा। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 49 प्लस 16 प्लस 9, तो रूट 49 प्लस 25, तो इसको ऐड करेंगे हम तो 9, ये आ गया हमारा 74। तो ये हमारे पास जो है 74 यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास जो आंसर आ जाएगी ना। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5/7 एंड नॉट के लिए 1 माइनस 5/7 कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाती है। अ कॉइन इज अ मार्क्ड विद द हेड ऑन द बोथ साइड एंड द टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज, तो अगर उसमें दोनों तरफ हेड है तो टेल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा हेड ऑन द बोथ साइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है ना क्वीन ऑन अ ड्राइंग अ कार्ड ऑफ वेल शफल डेक, तो क्वीन 4 होती हैं, 4/52 हमारे पास 1/13, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन नॉन लीप ईयर, तो ये हम जानते हैं 53 मंडेज नॉन लीप ईयर के लिए हमारे पास सिंपली है जो नॉन लीप ईयर में तो 1/7 हो जाएगी, अगर लीप ईयर का होता तो 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज, सॉरी ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए 2/7 होगी हमारी, और अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर के लिए हमारी 1/7 होगी। ये दोनों सेम सिमिलर ही है, बस लीप एंड नॉन लीप का डिफरेंस है। इफ ई इज द इवेंट देन पी नॉट ई बिलोंग टू दैट, हम जानते हैं अगर ई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी है जो वो 0 to 1 के बिटवीन लाई करती है, बट अगर नॉट की पता करें तो ये इंटरवल में इक्वालिटी नहीं आएगी, मतलब हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा, तो बी ऑप्शन इसकी राइट होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमको एक ऐसा सैंपल स्पेस W1 W2 W3 W4 एंड W5 सैंपल स्पेस दिए रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होगा।
सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे 1 से लेस आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा या 1 के इक्वल आएगा, तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, कीप स्टडिंग एंड बाय।